प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में लोग जाकर स्नान तो करना चाहते हैं, लेकिन हर कोई वहां मौजूद भीड़ को देखकर घबरा जाता है और रही सही कसर पूरी कर दी वहां हुई भगदड़ ने। लेकिन फिर भी लोगों के हौसले और आस्था की दाद देनी होगी कि प्रयागराज में भीड़ कम नहीं हो रही, लोगों का जाना लगातार जारी है। तो क्या प्रयागराज में इतने ही लोगों का जमावड़ा बना रहेगा या फिर भीड़ में कुछ राहत भी मिलेगी? दरअसल अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग संगम के पवित्र जल में पावन स्नान कर चुके हैं। ऐसे में ज्यादातर लोगों का मानना है कि 12 फरवरी को होने वाले शाही स्नान के बाद प्रयागराज में या फिर यूं कहें कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आएगी। तो क्या सच में ऐसा होने वाला है? इसका जवाब हम आपको देने वाले हैं एक विश्लेषण के मुताबिक, और आप खुद भी सोच कर देखिए। जब प्रत्येक व्यक्ति तक ये खबर पहुंच चुकी है और ज्यादातर लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि 12 फरवरी के बाद महाकुंभ में या फिर यूं कहें कि प्रयागराज में भक्तों की संख्या में कमी आएगी, तो उन लोगों ने जो अब तक महाकुंभ में स्नान नहीं कर पाए हैं, उन्होंने प्लान बना लिया है और उन्होंने प्रयागराज जाने की तैयारी कर ली है। तो ऐसे में आप खुद सोच कर देखिए कि श्रद्धालुओं की संख्या कैसे कम होगी। ऐसे में हम तो यही कहेंगे, यदि आपने मन बना लिया है और आपके अंदर आस्था भी है तो प्रयागराज जाकर संगम के पावन जल में स्नान अवश्य करें, क्योंकि भीड़ तो उन लोगों को ही दिख रही है जो प्रयागराज पर्यटन करने के लिए या फिर सैलानी के तौर पर सैर सपाटे के लिए जाने के इच्छुक हैं। जिनके मन में श्रद्धा है, भगवान के प्रति आस्था है, उन्हें भीड़ नहीं दिखाई दी। ना तो उन्हें पहले भीड़ दिखाई दे रही थी और ना इसके बाद दिखाई देगी। तो इस मौके को चूकिएगा नहीं, क्योंकि ये 144 साल में एक बार आता है और ये मौका आपके और आपके बच्चों के जीवन में दोबारा नहीं आएगा। तो इस अवसर का लाभ उठाएं और संगम के पावन जल में स्नान जरूर करें। संगम के जल में आस्था की डुबकी लगाना सौभाग्य की बात है और आपको ये मौका भाग्य से मिला है, इसे चूकिएगा नहीं। रही बात प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए खाने और रहने के इंतजाम की, तो यकीन मानिए प्रयागराज में आपको बजट फ्रेंडली से लेकर आलीशान रहने और खाने के इंतजाम मिल जाएंगे। प्रयागराज में रहने का इंतजाम तो इतना शानदार है कि आपको होटल भी मिल जाएंगे और संगम के पास टेंट सिटी है, वहाँ भी आपको रहने के इंतजाम अच्छे खासे मिल जाएंगे। और यदि आप शिविर में रहना चाहते हैं तो वो इंतजाम भी आपको मिल जाएगा। यदि आप खुद की गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी को संगम से कम 15 से 20 किलोमीटर पहले रोक दिया जाएगा, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था है। इसके बाद आपको यूपी रोडवेज की बस या फिर ऑटो या फिर पैदल ही संगम तक सफर करना पड़ेगा। भीड़ के मद्देनजर काफी श्रद्धालु तो ऐसे हैं जो पैदल ही संगम की तरफ चल पड़ते हैं, उनको ये साधन सबसे सुविधाजनक लगता है। हालांकि आपको रेंट पर बाइक और स्कूटी भी मिल जाएंगी। और यदि आप नाव या स्पीड बोट से संगम की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कीड़गंज जाना पड़ेगा। कीड़गंज में आपको नाव या स्पीड बोट मिलेगी जिसका किराया 3000 रुपए है, जिसमें 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं, यानी एक व्यक्ति के जाने का खर्च सिर्फ 500 रुपए होगा। और यदि आपके पास समय है और भीड़ आपके लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है तो आप प्रयागराज में मौजूद मंदिर और आश्रम के दर्शन जरूर कीजिएगा, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। लेकिन इस समय वहां जबरदस्त भीड़ है। चाहे जो भी हो, आप भीड़ या व्यवस्थाओं के कारण प्रयागराज में स्थित संगम में जाने के अपने प्लान को बदलिएगा नहीं, क्योंकि ये मौका आपकी जिंदगी में बार बार नहीं आएगा। 144 साल बहुत लंबा इंतजार होता है और सौभाग्य से ये मौका हमारी जिंदगी में आया है। क्या आप प्रयागराज जाकर संगम में स्नान करने के लिए तैयार हैं? अपने विचार कमेंट करके बताइए। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। बोलते रहें जय श्री राम, जय बालाजी, जय हनुमान।